वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, आइए आपको सीधा ले चलते। तो हर मणिपुर वासी कहता है कि डबल इंजन की सरकार का कमाल है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर ने बीते 50 सालों में इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। और इस फैसले का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया है। और राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही है। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। और कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। और कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। और सेना के अधिकारियों ने बताया कि अमर जवान ज्योति का शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा, जो कि इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। और अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो कि 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। और इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन भी हुआ था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। एक तरफ जहां कोरोना का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आगरा में बीती रात मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल जानी मानी डांसर सपना चौधरी कल आगरा पहुंची थी और वहां उन्हें एक कार्यक्रम में अपना परफॉर्मेंस देना था। और इसी दौरान सपना के कार्यक्रम को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे और खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। और कार्यक्रम में भीड़ इतनी बढ़ गई कि यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ सपना का ये डांस प्रोग्राम पूरी रात चलता रहा। और वहीं रिपोर्ट की माने तो कार्यक्रम में कई लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी टीवी शो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुके हैं और आए दिन अपने डांस और वीडियोस को लेकर चर्चा में रहती है। और उनके डांस को लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया जाता है। शायद यही कारण है कि सपना को देखने कार्यक्रम में कोरोना के गाइडलाइन की परवाह किए बिना ही सैकड़ों लोग पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की वोटिंग से पहले बीजेपी का दामन थामने वाली समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। और इस तस्वीर में अपर्णा अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद ले रहे। और अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी ने अपर्णा जी को समझाने की बहुत कोशिश की थी। और साल 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय कर सामना कर चुकी अपर्णा यादव के भगवा दल में शामिल होने से पार्टी को सपा के आंतरिक मतभेदों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरने का मौका और मुद्दा मिल गया है। और बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा था कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री से प्रभावित रही हूँ और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले और राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। और सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा कि अखिलेश यादव अपने ही परिवार में ही असफल रहे। और इसके अलावा आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी में विभिन्न नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। गोवा, पंजाब और मणिपुर में भी चुनाव है और पंजाब को छोड़कर शेष सभी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं।
वहीं देश